स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज ये स्टैटिक जीके का रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले भारतीय राज्य, जिनसे प्रश्न अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, जैसे असम से लगने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं, या लद्दाख से लगने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं, सिक्किम से लगने वाले भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, या सिक्किम की सीमा किस एक भारतीय राज्य से लगती है, मेघालय की सीमा किस एक भारतीय राज्य से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये पहला सवाल, भारत के साथ पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश भी तीन तरीके के होते हैं। हम उसका संरचना पॉलिटिकल नहीं, जियोग्राफिकल बता रहे हैं। एक वो देश होता है जो नेबर कंट्रीज होती हैं, या तो जो है लैंड बाउंड्री जो है शेयर करती हैं, यानी स्थल खंड से लगती हैं, नहीं तो वाटर बाउंड्री शेयर करती हैं, यानी जल सीमा से लगती हैं। और तीसरे तरीके के पड़ोसी देश होते हैं जो कि जल सीमा और थल सीमा दोनों से लगते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया। ये भारत के जल और थल दोनों से लगता है, जबकि श्रीलंका भारत के सिर्फ जल सीमा से लगता है। पिछासपुरी उधर पाकिस्तान, वो भी जल और थल दोनों से लगता है। तो यहां जो बात हो रही है, भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उनकी बात हो रही है, जो कि भारत से जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी स्थल सीमा जो है शेयर करते हैं। और वो इनको याद करने के लिए ये किसी ने ट्रिक बनाया है, लेकिन अच्छा बनाया है। क्या आप भी हो सकता है कहीं पढ़े होंगे इसको, नहीं तो पढ़ लीजिए। बचपन में बीए किया, कुछ भी करिए, बस मेहनत से पढ़िए। ब का मतलब बबलुआ, बांग्लादेश, यानी सबसे अधिक सीमा भारत की किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद जो है चाइना के साथ जो है लगती है 3488 किलोमीटर। उसके बाद प का मतलब है पाकिस्तान, इसके साथ लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल, म का मतलब है म्यांमार, बी का यहां मतलब है भूटान, क्योंकि बी जो है BH से जो है भूटान लिखेंगे आप जब लिखेंगे तो। और ए का मतलब है अफगानिस्तान। सबसे अधिक बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से, और सबसे कम बाउंड्री लगती है करीब 106 किलोमीटर किससे, अफगानिस्तान से। आइए देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अब पहले ऑप्शन में जो है ये रूस दे रहा है। रूस भारत का मित्र देश है, लेकिन पड़ोसी देश ना। हमेशा मित्रता जो है पड़ोसी से संभव ही नहीं है, चाहे देश के मामले में या व्यक्ति विशेष के मामले में। दूसरे से बनेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ोसी से ना, बिल्कुल नहीं है। किसी का 36 का आंकड़ा होता है, किसी का 72 का होता है। इंसानों के साथ भी, और इंसानों से ही तो देश हैं। दूसरा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ईरान जो है भारत से सीमा साझा नहीं करता है, तो दूसरा विकल्प ऐसे चला गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। अब घबरा करके जो है इसको सही मत कर देना, क्योंकि भारत जो है, भारत के पड़ोसी देशों की बात हो रही है, तो भारत कैसे हो सकता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखो, मेरे प्यारे नालायकों, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली कौन कौन से राज्य हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली नहीं, सीमा साझा करने वाले। दरअसल ये लिखी हैं वो खुद ही वाली हैं, तो इसीलिए अपने अनुसार लिख दी हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो
तो अगर जो है इसको आप मैप में यहां पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम लोगों का ये पड़ोसी देश यहीं पर पिचासपुरी जो है पड़ता है, पाकिस्तान, और किससे किससे अपनी सीमा जो है साझा कर रहा है, तो उत्तर जो है बिल्कुल उत्तर में। हालांकि ये मैप थोड़ा सा अजीब जो है बनाया गया है, पुराना वाला है, ये ऐसे होना चाहिए था। यहाँ जम्मू कश्मीर लग रहा है, यहाँ लद्दाख लग रहा है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। 2019 के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा साझा करने लगा है। कौन? पाकिस्तान। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये पंजाब है, यहाँ राजस्थान है, ये गुजरात है। लेकिन सबसे अधिक सीमा साझा करता है पाकिस्तान किसके साथ? तो आप कहेंगे राजस्थान के साथ। ओवरऑल 3323 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है अब यहाँ पर पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था हरियाणा पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक कहीं नहीं लगता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो ये नहीं होगा, वहां पर ये नहीं होगा, तो जो है फिर कौन सा सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अब यहां पूछ रहा है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। ऑप्शन के अनुसार तो इसको नन ऑफ दीज होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों जो हैं अब ये राज्य नहीं है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन मेरे प्यारे आप सबको बताऊं कि ये प्रश्न जो पूछा गया था तब जम्मू कश्मीर अभी राज्य था, इसलिए इस तरीके से जो है ये दे रखा है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा, और सही तो ये है कि अगर जो बिल्कुल क्लियर कट वर्तमान सिचुएशन के साथ इसका जो है आंसर देना चाहते हैं तब जो है इसको लिख दीजिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब ही बस इसके साथ राज्यों के रूप में लगते हैं, और केंद्र शासित और जम्मू कश्मीर जो है ये लगते हैं लेकिन केंद्र शासित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? अब राज्य यहां लिखा है, लेकिन राज्य आप इसको जो है ना माने, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और ये देखें, ये देखिए अफगानिस्तान इधर जो है दिख रहा है, ये अफगानिस्तान दिख रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कभी डुरंड लाइन हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होती है। अफगानिस्तान भारत के साथ जो है हकीकत में बाउंड्री यहीं पर थोड़ी सी शेयर करता, अगर करता तो, और वो तब जब जो है पीओके भारत का हिस्सा होता तब। लेकिन पीओके पर पिचासपुरी का अधिकार है, इसलिए हकीकत में भारत के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन नक्शे में ये भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो इसलिए कि आज भी जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है हम लोग अपना हिस्सा दिखाते हैं, और है तो दिखाएंगे भी, इसमें कौन सा दो राय है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है अगर जो है नक्शे में देखा जाए तो अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है लद्दाख से सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर से नहीं करता है, और सबसे कम सीमा इसी की लगती है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, काबुल नदी के तट पर है, और अफगानिस्तान जिसको कि कभी खुरासान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? खुरासान के नाम से जाना जाता था, और महाभारत काल में या महाजनपद काल में इसे गांधार के नाम से जो है जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? आइए इसको एक बार जो है हम लोग मैप में देखते हैं। ये आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है अपना चंडालपुरी। भारत के 2 ही पड़ोसी देश तो जबरदस्त हैं, इधर पिचासपुरी और इधर चंडालपुरी। चाइना किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? तो आप देख रहे हो इधर अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद ये सीमा किससे साझा कर रहा है? तो सिक्किम से, तो ये 2 हो गए, उत्तराखंड 3 हो गया, हिमाचल प्रदेश 4 हो गया, और एक जो है यूनियन टेरिटरी हो गया। तो अब चाइना भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है,
और एक केंद्र शासित प्रदेश से। जिस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है उसका नाम उत्तराखंड है, नालायक, लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से अब जो है चाइना के साथ सीमा नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ चाइना लद्दाख से जो है सीमा साझा करता है। आइए, कौन सा प्रश्न था? ये प्रश्न था चीन के साथ हम लोगों की बाउंड्री जो है 3488 किलोमीटर लगती है। हालांकि चाइना इसको जो है नहीं मानता है, लेकिन न माने, उनके मानने और न मानने से जो है ऐसा थोड़े हो जाएगा कि लद्दाख उनके बाप का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो अभी मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और लद्दाख से। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। यद्यपि कि प्रश्नानुसार जो यहाँ पर इसको दिया गया है, पहला विकल्प सही है जैसा ऑप्शन दिया है, अदरवाइज लद्दाख भारत का राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। परीक्षाओं में इसको देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ नीचे जो है ऑप्शन जो है दिया होता है नन ऑफ दीज, तो हम नन ऑफ दीज को सही करते, इसको सही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो है लद्दाख अब भारत का राज्य नहीं है, और नहीं तो फिर लद्दाख को हटा करके जो है अगर जो इन 4 राज्यों का नाम लिखता तो बात बनती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? नेपाल 1752 किलोमीटर सीमा भारत के साथ जो है साझा करता है, और आजकल इसको भी चाइना की हवा लगी हुई है। ये कभी कभी ये भी जो है चीन की तरह, जैसे चीन वालों की आंख नहीं खुलती है लेकिन भारत को आंख दिखाते हैं, कुछ कभी कभी ऐसा ये भी करता है। अभी कहता है कि काला पानी हमारा है, और इसको पता नहीं कि अगर भारत से आमना सामना हो जाएगा तो तुरंत ही पानी पानी हो जाएगा, काला पानी रटे पड़ा है। बहरहाल इसके साथ जो है कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं, आइए हम लोग फिर मैप के यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये है नेपाल, जिसे हिमालय पुत्र के नाम से जो है जाना जाता है। और भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो सबसे अधिक लग रहा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है लग रहा है आपका बिहार, उसके बाद लग रहा है ये उत्तराखंड, इधर से लग रहा है जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है वो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला हिस्सा। और कहाँ है ना देखा था, अब देखा, ये वाला, ये जो वेस्ट बंगाल है ना, इसका ये दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, ये लगता है। और ऊपर जो है ये बेचारा अपना सिक्किम है ही है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5। सबसे अधिक कौन लगता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा लगता है? बिहार। उसके बाद कौन सा लगता है? तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड। सबसे कम कौन लगता है? वेस्ट बंगाल। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कहाँ चला गया? यहाँ चला गया ना, ये नहीं है, ये है। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश नहीं। नेपाल के साथ लगने वाले जो राज्य हैं उनमें ये विकल्प नहीं सही होगा। हिमाचल प्रदेश सही रखा है, लद्दाख वहां दे रखा है इसलिए ये नहीं सही होगा। उत्तराखंड, झारखंड दे रखा है इसलिए ये नहीं सही होगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये ऐसे भी रट लेना कि नेपाल से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन नंबर ये 5 है ना, सच में 5 लगते हैं, मैंने बताया भी था, दिखाया भी था। टोटल बाउंड्री लगती है इतना, और सबसे अधिक बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, लगभग 1000 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक बाउंड्री लगती है, सबसे अधिक, और कितना लगती है? इतना लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। आइए आपको बांग्लादेश घुमाते हैं। आइए, बांग्लादेश भी कभी भारत ही था लेकिन अब नहीं है।
क्यों नहीं है ये कहानी आप जानते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से देखिए। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये बिल्कुल भारत के गोंद में बैठा हुआ है। भारत के अलावा बस इसका एकमात्र जो है पड़ोसी देश है, और वो है कौन सा? उसका एकमात्र पड़ोसी देश है और वो है म्यांमार। तो ये है बांग्लादेश। किससे सीमा साझा कर रहा है? तो सबसे अधिक जो है लगता है इसकी सीमा जो है किससे? वेस्ट बंगाल से, क्योंकि बंगाल से ही अलग करके ये बनाया ही गया था। दो तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है। सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। उसके बाद त्रिपुरा, जो कि आप मैप में देख रहे होंगे, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये 2 हो गया। ये नीचे जो है म्यांमार 3 हो गया, मेघालय 4 हो गया और असम 5 हो गया। तो बांग्लादेश भी भारत के साथ कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कितना राज्यों से सीमा साझा करता है? जोखन बोलो, जोखन 5। कितने? 5 राज्य। कितने? 5 स्टेट। और वो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, ये नहीं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ लगता है? तो लगता ही नहीं है। तो अब बच क्या गया? अब तो बच ही नहीं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, जिसकी राजधानी जो है अगरतला है। मणिपुर तो खुद ही राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। और पश्चिम बंगाल से 2 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो लैंड स्वैप एग्रीमेंट हुआ, जिसके लिए भारतीय संविधान का 6वां संविधान संशोधन हुआ था। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ये प्रश्न जो है पूछा गया था और उसको लेकर के जो है कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। ऑप्शन में आप देख रहे हो सिक्किम दिया है। तो सिक्किम आप देखो इधर भूटान से लग रहा है, सिक्किम इधर नेपाल से लग रहा है, सिक्किम भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगता ही है, पश्चिम बंगाल से। तो ये 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल लग रहा है भूटान से, पश्चिम बंगाल लग रहा है किससे? नेपाल से। तो 2 ऊपर हो गए, नीचे जो है एक बांग्लादेश से लग रहा है, तो 3 हो गया। तो ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन? पश्चिम बंगाल। और ये सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन ऑप्शन में दोनों को दे रखा है, लेकिन आयोग ने अंतिम विकल्प को जो है सही माना। इसलिए सही माना कि टोटल अगर जो है लेंथ के बिहाफ पर देखा जाए तो जो है पश्चिम बंगाल सिक्किम की तुलना में अधिक बाउंड्री शेयर करता है। सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य। लेकिन ये प्रश्न आयोग ने भले ऐसे पूछा था, लेकिन जो जवाब बाद में जो आया उससे लगा कि इस प्रश्न को ऐसे होने चाहिए था कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य, सबसे अधिक लंबाई में सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये अकेले ही 4096 किलोमीटर जो लगता है बांग्लादेश के साथ, उसमें सबसे अधिक बाउंड्री लगती है पश्चिम बंगाल की ही जो है लगती है। सबसे अधिक बाउंड्री जो है पश्चिम बंगाल ही शेयर करता है। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अब ऐसी सिचुएशन आए तो फिर आप इस तरह से एलिमिनेट करना कि सबसे इनमें अधिक बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल शेयर करता है। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है? अभी मैंने बताया था, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ सीमा साझा करता है और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। यानी ये विकल्प जो है सही होगा। सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, यही आपको जो है दिख रहा है, यही सिक्किम है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत और बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का, भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है?
इतने किलोमीटर। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? भूटान बिल्कुल आपको मैप में भुट्टा की तरह दिखेगा। इधर यहाँ आओ भूटान, ए भूटान, ये देखिए यहाँ पर ये भूटान है। कौन है? ये भूटान है। और ये जो जो भूटान है इधर देख रहे हो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ बाउंड्री नीचे शेयर कर रहा है असम से। यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है पश्चिम बंगाल से। इधर बाउंड्री शेयर कर रहा है सिक्किम से। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4। भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4। किसके किसके साथ? तो अरुणाचल प्रदेश से, असम से, बांग्लादेश से और सिक्किम से, कसम से। अगला प्रश्न को देखिए, ये है भूटान और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। अब यहाँ नागालैंड दे दिया है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये तो ऐसे ही जो है गलत हो जाएगा। मैंने अभी जो है बताया था कि भूटान सीमा साझा करता है किससे? सिक्किम से। तो ये तो सही है, लेकिन मेघालय से नहीं साझा करता तो ये गलत हो गया। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये विकल्प क्या होगा? यही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूटान जिसकी राजधानी जो है थिम्पू है, भूटान जिसकी करेंसी को न्यूगल्ट्रम कहते हैं, दुनिया का ये पहला देश ऐसा है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने की प्रथा जो है शुरू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? आइए पहले मैप में देखते हैं। ये मार गया कहाँ? सॉरी म्यांमार, आओ म्यांमार, यहां देखिए। तो ये ऐसा मैप बना दिया है कि कोई नहीं, इस वाले मैप में देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये जो है म्यांमार है, ये वाला हिस्सा, ये वाला। और म्यांमार जिसको कभी बर्मा कहा जाता था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, कौन? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत इसे 1937 में जो है भारत से अलग कर दिया गया था। और म्यांमार जिसकी राजधानी जो है कहां पर है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपेइता। बड़ा प्यारा नाम है, फट से याद हो जाएगा। और इसकी करेंसी का नाम है क्यात। करेंसी का क्या नाम है? क्यात। और नेपेइता कहीं कहीं हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी किया हो। ये किससे किससे सीमा साझा करता है? तो आप देखिए मैप में, अरुणाचल प्रदेश से जो सबसे ज्यादा पूछता है, उसके नीचे नागालैंड है, तो और उसके नीचे जो है आपका मणिपुर है, उसके नीचे जो है मिजोरम है। तो इसे सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 1 2 3 4। अब आइए देखते हैं कौन सा विकल्प जो है सही होगा। जो प्रश्न में जो है पूछा था, प्रश्न कहाँ पूछा था? प्रश्न तो आइए कहाँ चला गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अरुणाचल प्रदेश से इसकी बाउंड्री लग रही है लेकिन मेघालय से नहीं लग रही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। मिजोरम जिसकी राजधानी जो है आइजोल है, मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल है, नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है और अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम को भारत से कौन सा राज्य जोड़ता है? मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला करके बताया कि ये पश्चिम बंगाल का ये वाला जो दार्जिलिंग वाला बेल्ट है इसी से जो है जुड़ता है। यानी अगर जो है आपसे पूछा जाए कि सिक्किम का एकमात्र भारतीय पड़ोसी देश कौन सा, भारतीय पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न,
भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरों देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप काउंट कर लेना, कोई 5 सीमा साझा कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, टोटल 17 करते हैं। 17 भारत में ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, यानी जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिनकी भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमा है। लेकिन 2019 के बाद इसके बाद से जो है अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 16 प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? 16 राज्यों के साथ। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 2 के साथ, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। लेकिन प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न के अनुसार, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उसके अनुसार अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। समुद्र के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? समुद्र तटीय राज्य तो आप देख सकते हो, इधर गुजरात है, यहां पर गुजरात 1 नंबर, गुजरात, उसके बाद यहां महाराष्ट्र लग रहा है, यहां गोवा लग रहा है 3, नीचे कर्नाटका 4, केरला जो है 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8 हो गया और आपके वेस्ट बंगाल जो है 9 हो गया। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है, या कह लो कि सागर तटीय भारतीय राज्य जो है कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। और सबसे अधिक बाउंड्री लगती है पश्चिमी घाट में, किसका? तो आप कहेंगे गुजरात का, 1214 किलोमीटर। और पूर्वी घाट में सबसे अधिक बाउंड्री लगती है किसका? तमिलनाडु का। और कितना? तो करीब 1087 किलोमीटर के आसपास जो है ये लगती है। कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत के जो है समुद्र से सीमा साझा करते हैं? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता तो यहां पर एक आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है। राज्यों से भी अधिक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। समुद्र से सीमा साझा करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है, सॉरी लक्षद्वीप है। तीसरा जो है पौंडीचेरी है और चौथा दादर नागर हवेली और दमन दीव है। तो कितने समुद्र से लगते हैं? 1 2 3 4, इतने जो है समुद्र से लगते हैं। तो कितने समुद्र से नहीं लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश? कितने नहीं लगते हैं? तो टोटल केंद्र शासित 8 हैं, 4 लगते हैं तो 4 नहीं लगेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। जो है समुद्र से कितना लगते हैं? 9। तो कितना जो है नहीं लगते हैं? इतने राज्य भारत में ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि कितने लगते हैं या फिर पूछेगा कितने नहीं लगते हैं, इससे ज्यादा ना। अगला प्रश्न को देखिए। कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार से जो है लगती हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एकदम आसान। अगर ये भी ना आए तो समझ लीजिए कि जो है आपका जीएस बहुत बढ़िया है। कौन से भारतीय राज्य भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो मैप में देखिए भूटान कहाँ है, तो आप कहेंगे कि हई का भूटान है, ये भूटान बा। और भूटान है। म्यांमार किधर है? तो म्यांमार जो है इधर पड़ता है, इस वाले बेल्ट में। ये जो है आपका म्यांमार दिख रहा है, जो कभी बर्मा हुआ करता था, अब तो जो 1937 से शर्मा हो गया है। भूटान और क्या कह रहा है? म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ। तो चीन इस वाले बेल्ट में जो है ऊपर की तरफ ये जो है पड़ता है। तो अब कौन से भारतीय राज्य की बात कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि पहले नेफा नगर के नाम से जानते थे। किस नाम से? नेफा के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य है जो 20 फरवरी 1987 को अपने अस्तित्व में आया था।
20 फरवरी 1987 के दिन ही मिजोरम भी जो है एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है लगती है किसके साथ? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और उसको किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री लाइन के नाम से जो है जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ अब भारत की सीमा नहीं लगती है हकीकत में, लेकिन मैप में जो लगती है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। क्या? डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड लाइन कहते हैं। और ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी स्थित है और भारत अफगान के बीच भी स्थित है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसी को जो है रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। लेकिन ये ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र जो विवादास्पद है, मैकमोहन रेखा उधर ही स्थित है, इस वाले बेल्ट में। जहां तक अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ सीमा साझा, ये अरुणाचल प्रदेश का विस्तार और जहां तक चाइना भारत के साथ सीमा साझा करता है, ये जो है मैकमोहन रेखा है। अगला देखिए, मेघालय भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है? मेघालय है कहाँ? ये कभी असम का ही हिस्सा था। हकीकत तो है कि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य जो है कभी असम ही थे, असम के जिला थे। और आप देख रहे हो असम से ही कट करके मेघालय बना है, कसम से। अब मेघालय की राजधानी शिलोंग है। जब तक मेघालय नहीं बना था तब जो है शिलोंग असम की राजधानी हुआ करती थी। और असम राइफल का शायद मुख्यालय वहीं पर है, शिलोंग में है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ये मेघालय किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? असम के साथ जो है सीमा। इस राज्य को कामराज के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? कामराज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कामराज के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर किस देश के साथ सीमा साझा करेगा? अब पाकिस्तान के साथ करता है, चाइना के साथ नहीं करता है। तो केवल अब पाकिस्तान के साथ करता है, क्योंकि 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया तो अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। जबकि लद्दाख की सीमा आप मैप में जो है देख रहे हो, लद्दाख जो है इधर चंडाल चाइना से भी लगता है, इधर पिचासपुरी पाकिस्तान से भी लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 20 करोड़ जनसंख्या है और उससे अधिक है, ये है उत्तर प्रदेश। किसके किसके साथ सीमा साझा? थोड़ा सा ये भी है, ये ललितपुर झांसी वाला बेल्ट, ललितपुर झांसी का जो ये बेल्ट है, और कितनों से सीमा साझा कर रहा है? तो देश की बात करा जाए तो सिर्फ एक देश से लगता है, नेपाल से। राज्यों की बात किया जाए तो ये जो है बिहार है 1, झारखंड 2, ये छत्तीसगढ़ है 3, ये मध्य प्रदेश है 4, ये राजस्थान है 5, उधर ये उत्तराखंड है 6, ये हिमाचल प्रदेश है 7, ये दिल्ली तो केंद्र शासित जो ये क्षेत्र हो गया। कुल 8 राज्यों से जो है लग रहा है ना, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, हाँ 8 राज्यों से जो है लग रहा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा राज्य पूछ रहा है? राज्य पूछ रहा है। तो 8 राज्यों से कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से नेपाल से लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा। गंगा नदी किस राज्य को 2 भागों में बांटती है? उत्तर प्रदेश को, बिहार को, उत्तराखंड को। आप भी फटाफट कमेंट करके बताएं। हकीकत तो यह है कि उत्तराखंड के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर आकर के जो है उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड के जो है दक्षिणी हिस्से में आकर के हरिद्वार में जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तब इसका नाम जो है गंगा होता है, गंगा होता है। तो इस कंडीशन में तो उत्तराखंड के मध्य से तो नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से होकर के ये गुजरती जरूर है गंगा नदी, लेकिन 2 भाग मध्य से होकर के नहीं जाती हैं।
उत्तरी सिरे से होकर जाती हैं। बिहार को अगर मैप आप देखेंगे तो बिहार को जो है 2 भागों में बांटती हैं गंगा नदी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार वाला बेल्ट। तो ये रहा था आज का हम लोगों का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो और आप खूब मेहनत करें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बस ईश्वर से ये कृपा करें कि मोदी जी आए चाहे ना आए, जो भी आए, जो वर्तमान जो दौर चल रहा है भारत का, वो दौर जो है न चले। गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह जो है आती रहे ताकि आप लोगों का पढ़ने में मन लगता रहे और हमारा पढ़ाने में मन लगता रहे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।